धंधा यक्षिणी है क्या? माँ काली की ही एक सेविका है। क्या धन प्राप्ति के लिए धंधा यक्षिणी को सिद्ध करना सही है या महालक्ष्मी की पूजा करना सही है? अगर आप किसी यक्षिणी की साधना करते हो और यक्षिणी से आप कोई कार्य लेते हो, आपको प्रिपेयर होना होता है कि संपूर्ण जितना समय मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, मुझे अपनी ऊर्जा इतनी हाई रखनी है कि मैं उसको संपूर्ण भोग दे सकता। अगर मैं नहीं दे सकता तो जो मेरे अमीर लोग, अंबानी, अडानी या कोई और, ये लोग भी यक्षिणी साधना करते हैं। सभी के पास शक्तियाँ हैं। क्या होगा अगर यक्षिणी की साधना को गलत तरीके से कर लिया जाए या इसकी साधना करते वक्त कोई गलती हो जाए? हमने उन्हें काम भाव के लिए बुलाया, अपनी नकारात्मक जो हमारी भावनाएं उसके लिए बुलाया। अब उसको आदत पड़ गई है। शुरुआत में तो उसका सुंदर चेहरा देख के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लगातार बुला लिया। कितनी बार बुला लोगे यार? कितनी शिलाजीत खा ली? एक तो समय आएगा ना कि तुम छिक जाओगे कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा। क्या होगा इस केस में अगर आपने किसी यक्षिणी को इस भाव में कर दिया कि आप उसको रोज बुला रहे हो और अगर आपकी आदत छूट जाए? एक इंसान एक यक्षिणी या किसी पिशाचिनी की के साथ में संभोग कैसे कर सकता है? वो उसके लिए प्रत्यक्ष कैसे होती है? आपके शरीर से 2 तत्व लेकर, क्योंकि ये 3 तत्वों से चीजें बनी हैं, आपके वीर्य से ग्रहण करेगी, उसको ग्रहण करके ये अपने शरीर का निर्माण करेगी और फिर आपके साथ प्रत्यक्ष संभोग करेगी। तो क्या उस समय ये सिर्फ आपको दिखाई देती है? स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है पैसों से रिलेटेड। जी हाँ, धंधा यक्षिणी या महालक्ष्मी का एक अलग स्वरूप आप इन्हें कह सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ धारणाएं हैं कि कुछ लोगों ने ये साधनाएं करी और इसके ज़रिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की वृद्धि हुई, या कोई भी इंसान इस धंधा यक्षिणी को अगर प्रसन्न करता है तो उसके ऊपर धन वर्षा होती है। इसी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार बने हुए हैं बॉबी महादेव सर। सर कैसे हैं आप? जय भाई। सर, एक यक्षिणी की बात आती है, धंधा यक्षिणी, ये क्या एंटिटी है और क्या देवी स्वरूप है और क्यों इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए लोगों को? देखो, एक डायमेंशन जो है ना लक्ष्मी की, जी। देखो सबसे पहले समझना चाहिए कि लक्ष्मी है क्या। इन एक्चुअल लक्ष्मी इज अ डायमेंशन। उस डायमेंशन के अंदर जो देवी बैठी है, सबसे बड़ी देवी, वो महालक्ष्मी है। मतलब लक्ष्मी उस डायमेंशन की जो महारानी है, ओके, वो महालक्ष्मी है। और इसी तरीके से जो उनकी सेविकाएं होती हैं, जो योगिनियां होती हैं, जो यक्षिणियां होती हैं, वो सभी जो है इन्हीं में धंधा यक्षिणी आ जाती है या कमला यक्षिणी आ जाती है। 10 महाविद्याओं के अंदर भी एक महाविद्या है कमला महाविद्या जी, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, और उनकी यक्षिणी भी धंधा यक्षिणी ही है। ओके। ठीक। तो ये साधना जो है ना, मतलब अगर हम किसी भी पर्सन को पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई काम कर रहा है, काम नहीं बन रहे, तो जैसी बात है, वैसे तो हर महाविद्या, जितनी महाविद्याएं हैं उन सबसे ही आपकी ये दिक्कतें तो दूर हो जाती हैं। पर ये पर्टिकुलरली जब एक होता है ना यार कि मैं किसी शक्ति की पूजा कर रहा हूँ, वो शक्ति माँ काली की है, तो मुझ में उनके जैसे उग्र स्वभाव आने लगेंगे, मैं उस वे पे चलूंगा तो अब ये लक्ष्मी की ही डायमेंशन है, मैं इसमें एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिल सकता है? सबसे पहले तो धन और ऐश्वर्य। सर, एक सवाल आता है यहाँ पे, धंधा यक्षिणी है क्या और इनका नाम जो है वो तंत्र जगत में कैसे आया? माँ काली की ही एक सेविका है। ठीक। अब महालक्ष्मी को तो सिद्ध किया नहीं जा सकता, कृपा प्राप्त की जा सकती है। करेक्ट। लेकिन उनकी कृपा 2 तरीके से प्राप्त की जा सकती है, या तो डायरेक्ट महालक्ष्मी की पूजा करके, या होता है ना किसी की कोई भी बड़ी पार्टी होगी, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री से मिलना हो, तो हम उनके जो गार्ड्स होते हैं उनसे जानकारी बना लेते हैं और वो हमें वहां से मिलवा देते हैं। तो इसी तरीके से ये उनकी यक्षिणी है जिनकी साधना होती है। और साधना का तरीका भी मतलब बहुत आसान तरीका है, मुश्किल भी है कह सकते हो। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये साधना की थी ना, तो गुड़गांव में धनकोट एक गांव है जी, वहीं एक नहर है, तो उस नहर में एक एकांत जगह ढूंढी। अब ये साधना ऐसी थी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे नहर में गले तक पानी में उतरना है और वहां पर जाकर मंत्र जाप करने हैं जी। सबसे पहले गणपति जी का पूजन करके, इष्ट का पूजन करके, इष्ट के जाप करके, फिर हनुमान जी की एक चौपाई के जाप करके, हनुमान चालीसा की, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता,
इसके बाद जा करके फिर मैंने वो जो प्रोटोकॉल था उनके जाप का वो शुरू करा। अब करीब ये 31 माला का ही जाप था, कोई खास बड़ा वो नहीं जी। था। ऑलरेडी गुरुजी ने शक्तिपात के थ्रू मुझे वो जाप दिए हुए थे। तो ये होता है कि जहाँ पे मुझे जाप 1,25,000 से कोई चीज़ सिद्ध होती हो, अगर मैंने किसी गुरुजी से शक्तिपात करवा लिया हो तो वो 21 माला में, 11 माला में, 31 माला में, उस प्रोटोकॉल में ही वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। ठीक है, जाप शुरू करें। 10-12 माला हुई होंगी तो वाइब्रेशंस बॉडी में शुरू हुई, जो नॉर्मल होता है। तो पहले भी साधनाएं की हुई हैं, नॉर्मल था मेरे लिए कि हाँ साधना शुरू करी है, वाइब्रेशन शुरू हो गई हैं। अब धीरे धीरे जाप आगे बढ़ाए, 15 माला गई, 20 हुई। फिर अब इसमें यह था कि आधी मालाएं जो थी शुरुआत की आंखें खोल के कर दी हैं, बाकी आधी आंखें बंद करके करनी है। जब तक आंखें खोल के करी बॉडी में सिर्फ वाइब्रेशन थी और कुछ नहीं था बाकी आसपास। जैसे ही आंखें बंद करी तो आंखें बंद करके जब मैंने 2-3 माला करी ना, फिर ऐसा लगने लगा यार कि मुझे ना ढोल बजने की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, समझ रहा था कि नया साधक हो तो डर जाएगा ना एकदम से क्या हो रहा है। करेक्ट। पर अपने को समझ थी शायद उस चीज की कि हाँ ये सब तो होना ही है ना। ढोल बजने की आवाजें आने लगी, कुछ मालाएं और आगे बढ़ाई तो औरतों के काफी सारी, जैसे लेडीज का कोई ग्रुप बैठा और तेज तेज हंस रही हूँ, एक दूसरे से बातें कर रही हूँ, इस तरीके से आवाजें आने लगी। समझ आ गया कि हाँ अब उस डायमेंशन के अंदर एंटर कर रहा हूँ मैं। जब 28 से 30 माला के हेरफेर में ऐसा लगने लगा कि कोई बारात है जो दूर से चल के बिल्कुल मेरे करीब आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, आती चली जा रही है। अभी माला जप रहा हूँ और कोई बारात मेरे पास आ रही है। अच्छा, एट दैट टाइम आंखों के आगे ही ना, बंद आंखों के आगे ही एक प्रकाश सा खुला। उस समय में ऐसा होता है हमारे साथ, किसी भी साधक के साथ, कि आप जब आंखें बंद कर रहे हो तो आप सब देख पाओगे फिर, क्योंकि आप उस डायमेंशन में एंटर कर चुके हो। तो उस डायमेंशन में जो जो चीजें चल रही होंगी ना वो आपको दिखेंगी। आप फिजिकली अगर आंखें खोल लोगे तो आप उस समय नहर के अंदर ही हो, पर जाप जो चलते हैं वो जो अंदर चलता है, मतलब आप डायमेंशन में तो मानसिक एंटर करोगे ना। तो मानसिक तौर पे जब हम उसके अंदर एंटर करते हैं तो वहां का सब दिखने लगता है। अब एकदम से प्रकाश खुला, प्रकाश खुल के दिखने लगा कि हाँ काफी सारी लेडीज हैं, स्त्रियां हैं, लाल कपड़ों में, आभूषणों से सजी हुई, और वो एक किसी अपनी रानी को कंधे पर एक पालकी में बिठा करके लेकर के जा रही है। तो दूर से कहीं लेटती हुई जा रही थी, धीरे 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 मेरे पास आने लगी। जैसे ही मेरी माला कंप्लीट हुई तो वही एक यक्षिणी जो थी, धंधा यक्षिणी, पालकी पे बैठी मेरे सामने थी। बोला गुरुजी ने मुझे था तेरे वचन होंगे उनसे, तेरी बात होगी उनसे, तो उनसे ये वचन ले लियो, पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। ना डिपेंड्स कि मैं उन्हें उस जाप के अंदर शायद मैं दिमाग इतना, ऊर्जा इतनी नहीं दे पाया उस समय में। तो जस्ट मुझे दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद मेरी 31 माला कंप्लीट हुई और एकदम से सब बंद हो गया, मतलब दैट डायमेंशन बंद हो गई। फिर आंखों के आगे अंधेरा था, आंखें खोली, ठीक है, थोड़ा डिप्रेस हो गया मैं कि शायद साधना कंप्लीट नहीं हुई है। पैकअप किया, घर पे आया तो धीरे धीरे पता क्या होने लगा, अपने आप ना मेरे पास लोग आने लगे कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज लेकर के अपने आप आ रही हैं। जिन अपॉर्चुनिटीज की मैंने डिमांड ही नहीं करी वो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही हैं। मैं सोच रहा हूँ यार इवनिंग तक अगर इस पर्सन से मेरा ये काम निकल आए तो एटलीस्ट मेरा सिस्टम अच्छा हो जाएगा, वो काम हो जाता था। तो फिर मैं उसका मतलब समझ गया साफ साफ कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे वचन होंगे, तुम्हारी बातें होंगी, तुम जल दोगे उनके हाथ में, उनसे वचन लोगे तभी तुम्हारी साधना कंप्लीट होगी। इस तरीके से भी साधना कंप्लीट हो सकती है कि वो तुम्हें आगे वचन भले ही नहीं दे रही लेकिन तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देंगी। तो इसमें कुछ डराने वाला था नहीं कि हम इसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा लगा हो कि डर लगा हो या कुछ, क्योंकि लक्ष्मी की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ही ऐसी है जहाँ डर की बात ही नहीं है। यहाँ लग्जरी है जी, यहाँ लाइफ है, यहाँ भौतिक सुख है। इसी तरीके से इन्हीं की जो महाविद्या हैं, अघोर लक्ष्मी है, कमला महाविद्या है, उनकी भी अगर साधनाएं होती हैं
तो सात्विक तरीके से की जाए तो अपने आप धन के मार्ग खुलते चले जाते हैं। क्या होगा अगर एक यक्षिणी की साधना को गलत तरीके से कर लिया जाए, या इसकी साधना करते वक्त कोई गलती हो जाए? गलती मतलब किस तरह की गलती? गलती मतलब अगर आप यक्षिणी को बुला रहे हैं, सो लोग यक्षिणी या पिशाचिनी को नॉर्मली सिद्ध करने के लिए वो प्रेमिका रूप में सिद्ध करते हैं या पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं। सो एक यक्षिणी अगर प्रेमिका और पत्नी रूप में सिद्ध करी जा रही है तो वो आपका कार्य क्यों करेगी? देखिए, आप किसी भी शक्ति को किसी भी रूप में बुलाओ, हम्म ठीक, मेरी शक्ति है, मैं बुला रहा हूँ, मैं किसी भी रूप में बुलाता हूँ। देखो, एक बच्चा पैदा होता है ना जब, हम्म तो उस बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है जैसे, हम्म तो उसको ना आदतें सिखाई जाती है कि बेटा आपने ये करना है, ये नहीं करना, गलत वर्ड्स नहीं बोलने, एटसेट्रा एटसेट्रा। गेटिंग? अब वो बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा होने के बाद उसको मान लीजिए एक हस्त मैथुन की आदत पड़ गई। उसने आज किया, उसे कल किया, परसों किया, फिर एक दिन ऐसा आएगा कुछ दिन करने के बाद कि वो उसके बिना रह नहीं पाएगा, उसको डिप्रेशन होने लगेगा। ये आदतें हैं एक नॉर्मल इंसान की आदतें। करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हम कोई भी शक्ति अगर सिद्ध करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या डाल रहे हैं। मान लीजिए मैंने प्रेमिका रूप में बुला लिया, ठीक है, प्रेमिका रूप में आ गई, प्रेमिका रूप में तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम उसके साथ बातचीत कर रहे हो, ओके, वो आएगी बातचीत करेगी, तुम संसर्ग के लिए बुला रहे हो, ठीक, तुमने उसके साथ काम वासना का मतलब तुम्हारे अंदर काम भाव जागे उसके लिए, ठीक है, तुम 6 महीने में एक बार ऐसा कर रहे हो कि उसे बुला रहे हो, वो 6 महीने एक बार प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए कि 6 महीने में एक बार मुझे इस पर्सन के साथ जो भी उसका साधक है उसके साथ संसर्ग करना है। तुमने उस आदत डाल दी कि तू रोज आ, क्योंकि जब यक्षिणी आएगी, कोई भी यक्षिणी आएगी तो सुंदर तो होगी। वैसे यक्षिणियां जो होती हैं, यक्षिणियां खासकर इतनी सुंदर नहीं होती हैं, वो जब हमारे सामने आती हैं तो माया का स्वरूप लेकर के आती हैं, तो वो सुंदर लगती हैं। जैसे कि ताड़का थी, ताड़का यक्षिणी थी, रावण की जो चाची ताड़का जी, वो यक्षिणी थी, पर उसके अंदर जब नकारात्मक चीजें उसके अंदर आई, धीरे धीरे राक्षसी स्वभाव उसमें आया, तो एक राक्षसी बन गई वो। फिर जब उसको जान से मार दिया श्री राम ने, उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर की नकारात्मक जो शक्तियां थी, नकारात्मकता थी जो, उसको अपने बाण से खत्म कर दिया। आफ्टर दैट वो फिर से एक सुंदर स्त्री बनी। करेक्ट। सुरसा के साथ भी यही था। ऐसे ही यक्षिणियों के साथ होता है। हमने उन्हें काम भाव के लिए बुलाया, अपनी नकारात्मक जो हमारी भावनाएं थी उसके लिए बुलाया। धीरे धीरे वो क्या होगा, वो डेली बेस पे हम उसके साथ सब कर रहे हैं, अब उसको आदत पड़ गई है। धीरे धीरे स्वभाव क्या होगा, राक्षसी होता चला जाएगा। बिगाड़ने वाले तो हम है ना। करेक्ट। अब तुमने शुरुआत में तो उसका सुंदर चेहरा देख के 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगातार बुला लिया, कितनी बार बुला लोगे यार, कितनी शिलाजीत खा ली? तो एक तो समय आएगा ना कि तुम छिक जाओगे कि भाई अब उससे नहीं हो रहा, पर उसको तो आदत पड़ गई। अब क्या होगा इस केस में अगर आपने किसी यक्षिणी को इस भाव में कर दिया कि आप उसको रोज बुला रहे हो, और अगर आपकी आदत छूट जाए? किसी स्त्री को अगर इस रोज की आदत डाल दी जाए और फिर उसको एकदम से त्याग दिया जाए, जा मेरे साथ नहीं करता, वो क्या करेगी? रेप केस में अंदर डाल देगी कि पिछले 6 साल तूने मेरे साथ क्या करा है, अब तेरा जी नहीं कर रहा। तो यक्षिणी भी तो यही करेगी कि मैं तेरी प्रेमिका थी, तूने मेरे को आदत डाली, अब तू मुझे मेरा भोग नहीं दे रहा, जा फिर। वो आपको ब्लास्ट कर देगी, आपको खत्म कर देगी, क्योंकि मुक्त होने का तरीका भी तो यही है ना उसके लिए भी। या तो आप फिर दोबारा से उसका इलाज कराओ, किसी बड़े तांत्रिक को पकड़ो जो उनसे प्रार्थना कर सके कि आप जहां से आई हो वहां वापस चली जाओ। पर ये कोई तांत्रिक किसी के फटे में टांग तोड़ाएगा नहीं, हाथ नहीं डालेगा, कोई नहीं डालेगा तांत्रिक ऐसे फटे में। वो उसको पता चलेगा ना आपने किसी योनि के साथ ऐसा करा है, वो कहेगा जा भुगत। सर, जैसे आपने कहा यक्षिणी साधना से ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग साधना नहीं करना चाहते, डायरेक्ट शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप साधना करो, आप सिद्धि करो, और मैं आपको पैसे दे दूं और आप वो शक्ति मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो? पॉसिबल है ऊर्जा का ट्रांसफर करना। ओके। मान लीजिए
किसी ने साधना करनी है, ये चीज़ तो मार्केट में हो भी रही है ना, हर कोई कर रहा है, बड़े से बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं। कौन साधनाएं करने बैठ रहा है? सबने तांत्रिक हायर करे हुए हैं। तांत्रिक, अब आप भी क्या करते हो, आप जिस समय कोई घर में हवन वगैरह करवाते हो, तो पंडित जो भी होते हैं, जो भी कर्मकांडी होता है, कर्मकांडी आकर के बैठता है, वो आपसे आपका नाम पूछता है, आपका गोत्र पूछता है। आपका गोत्र और नाम लेकर के मंत्र तो खुद जप रहा है, आपको तो पता भी नहीं वो क्या कर रहा है, आप तो बस उसके स्वाहा पे स्वाहा किए जा रहे हो। मतलब उसने आपके नाम से पूजा करी और आपको ट्रांसफर कर दी, बदले में अपनी दक्षिणा ली और चला गया। ये क्या है? शक्ति ट्रांसफर ही तो है ना। ये शक्ति ट्रांसफर हर जगह हो रहा है, जहां हवन हो रहा है, जहां पे भी कोई शादी ब्याह हो रहे हैं, या कोई भी नवग्रह का पूजन हो रहा है, वहां पे कर्मकांडी बैठा है, तो कर्मकांडी शक्ति ट्रांसफर ही तो कर रहा है। सपोज एक बंदा दुबई में बैठा है, एक बंदा दिल्ली में बैठा है, क्या शक्ति ट्रांसफर पॉसिबल है? हाँ, एयर इंडिया का टिकट करके भेजेंगे। कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। देखो, अगर दूरी जो होती है ना, मैं यहाँ से एक क्रिया करने के लिए बैठा हूँ, मैं उसके नाम से 1,00,000 जाप का संकल्प लेकर के, और उधर उसको बोल दिया कि तू अपना मानसिक जाप कर। एट दैट टाइम, जिस समय मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, तू अपना मानसिक जाप कर। मैं यहाँ से ऊर्जा उधर ट्रांसफर करूंगा, तो 100 में से शायद 5 या 6% ऊर्जा वहां पर पहुंच पाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, उस पर्सन का हमारे साथ रहना जरूरी होता है। पूजाएं होती हैं, आप आजकल तो बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है, कुछ ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस के अंदर आप पूजा बुक कर लेते हो कि अपने नाम से उज्जैन काल भैरव में पूजा बुक करें। वहां पे पूजा तो हमारे नाम से हो जाती है, लेकिन वहां से ऊर्जा कितने प्रतिशत हमारे पास पहुंच रही है, ये मैटर करता है। तो दुबई और इंडिया बहुत बड़ा गैप आ गया। तो शक्ति ट्रांसफर पॉसिबल तभी है, संपूर्ण शक्ति ट्रांसफर पॉसिबल तभी है, जिसको शक्ति चाहिए वो हमारे सामने बैठा हो, हम उसके नाम से जाप करेंगे, ठीक, और जब वो हमारे सामने होगा, हम वो ऊर्जा उसको प्रदान कर देंगे कि माँ, मैंने जो ये पूजा करी है, अमुक व्यक्ति के लिए मैंने ये पूजा करी है, इसका संपूर्ण फल जो है आप इन्हें प्रदान करो। ये ऊर्जा ट्रांसफर होता है। यूं नहीं होता कि मैंने अप्सरा सिद्ध करी और ले जा, तू मेरी उर्वशी को ले जा। हलवा थोड़ी है यार, गर्लफ्रेंड थोड़ी है। मेरी शक्ति है, मेरी आत्मा का एक पार्ट है, मेरी ऊर्जा का एक पार्ट है वो। मैं अपनी आत्मा उठा करके किसी को नहीं दे सकता। क्या धन प्राप्ति के लिए धंधा यक्षिणी को सिद्ध करना सही है या महालक्ष्मी की पूजा करना सही है? देखो, अगर आप साधना करते हो, दोनों चीजें सही हैं, इसमें यार कुछ वो नहीं है कि बस ये है कि अगर आप किसी यक्षिणी की साधना करते हो और यक्षिणी से आप कोई कार्य लेते हो, आपको प्रिपेयर होना होता है कि संपूर्ण जितना समय मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, मुझे अपनी ऊर्जा इतनी हाई रखनी है कि मैं उसको संपूर्ण भोग दे सकूँ, संपूर्ण जाप दे सकूँ। अगर मैं नहीं दे सकता तो जो मेरे बच्चे होंगे या मेरे घर का कोई जो होगा, खून का रिश्ता होगा जिनसे मेरा, मेरे बदले वो उनको भोग दे सके, वो उनको जाप दे सके, तब तो चल सकता है। इसलिए ये जो चीजें होती है ना, तंत्र जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि एक पीढ़ी थी, दूसरी ने संभाला, जब ये बूढ़ा हो गया, अब ये नहीं कर सकता, तो इसके नीचे वाली पीढ़ी ये कार्य कर रही है। तंत्र में भुगतना भी दूसरी पीढ़ी को ही पड़ता है। जब ऊर्जा डाउन होगी तो, अगर वो ऊर्जा आप रखेगी तो कैसे होगा? ठीक ना, मेरे घर पे मैंने कोई बंदा बुला लिया, कोई मेहमान बुला लिया, अब शुरुआत में तो मैंने उसे खाना वाना खिला दिया जब तक मैं ठीक हूं, उसके बाद चलिए जब मैं नहीं खिला पा रहा हूं, अब शक्ति क्या देखेगी? चल ये तो बीमार है, नहीं कर सकता, तुम जो इसके अंदर से निकले हो, तुम तो ठीक हो, तुम क्यों नहीं कर रहे? और तुम्हारे चक्कर में भूखी बैठी हूं मैं, तड़प रही हूं मैं, तो या तो मुझे विसर्जित कर दो, मुझे जाने दो मैं जहां से आई हूं, या फिर भुगतो। क्या कुछ अमीर लोग, जैसे एग्जाम्पल किसी इंडिया के अरबपतियों का नाम ले लेते हैं, अंबानी, अडानी या कोई और शख्सियत, क्या ये लोग भी यक्षिणी साधना करते हैं? सभी के पास शक्तियां हैं, यहां पर हम जाति प्रजाति में विभाजित नहीं करेंगे, सभी के पास शक्तियां हैं। कुछ शक्तियां कुछ लोग होते हैं खुद सिद्ध करते हैं, कुछ लोग होते हैं तांत्रिकों के थ्रू सिद्ध करवा के अपने पास उनकी ऊर्जा रख लेते हैं, यंत्रों में रख लेते हैं, अंगूठियां पहन लेते हैं, कड़े पहन लेते हैं, ताबीज पहन लेते हैं। तो उस ताबीज में क्या है? उस ताबीज में भी तो शक्ति है।
सो डायरेक्ट हम यक्षिणी साधना करें या फिर महालक्ष्मी की पूजा करें? फिर से देखो, वही सवाल। महालक्ष्मी की पूजा करेंगे तो सब कुछ ऊर्जा है ना। महालक्ष्मी की पूजा करो तो आप ऊर्जा अपनी इतनी हाई रखो कि आपको द्वारपालों की जरूरत ही ना पड़े, आप डायरेक्ट जाकर उनसे मांग पाओ। हम्म बट इन केस एक आप ऐसा तरीका ढूंढना चाहते हो कि मैं मतलब इतना ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, हम्म कोई हो जो मेरा साथ दे, तो वहां मुझे योगिनी और यक्षिणियों की आवश्यकता पड़ती है। हम्म और मैं ये भी नहीं करना चाहता हूं तो मैं एक सिद्ध साधक देख लूं जो यक्षिणी का सिद्ध साधक है, जो योगिनी का सिद्ध साधक है, मैं उससे प्रार्थना करके उसके थ्रू अपनी वो डायमेंशन खुलवा सकता हूं। जिंदगी में जो भी इंसान पैसे के लिए भटक रहा है, जिसका कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देखो ये सब तो माध्यम है। हम्म अगर मुझसे पूछोगे तो तुम किसी से मत मांगो, हम्म तुम अपने आप से मांगो। हम्म पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक मर्सिडीज गाड़ी है या मेरे पास एक BMW गाड़ी है, हम्म ठीक? तो उस BMW गाड़ी की सर्विस होगी 70,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की। हम्म मैं उसके लिए वो खर्चा करूंगा। हम्म उस गाड़ी का अगर पेट्रोल वो 3 की एवरेज देगी, 4 की एवरेज देगी, तो तू दे, तू मेरी BMW है, तू मेरा गुरूर है, हम्म मैं भरवाऊंगा। बिल्कुल। यहीं पे मेरे पास एक ऑल्टो गाड़ी होगी, हम्म वैगन आर होगी, हम्म या तो मैं क्या सोचूंगा, यार नॉर्मल गाड़ी तो है, इस पे क्यों इतना खर्चा करना, क्यों मैं 70,000 की सर्विस कराऊंगा, इस पे यार 7,000 रुपये में हो जाएगी ना, 10,000 में हो जाएगी। करेक्ट। जस्ट एक सिचुएशन बता रहा हूँ। हम्म इट मीन्स कि मेरे पास जो मेरा वाहन है, मैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर खर्चा कर रहा हूं। हम्म ये शरीर किसका वाहन है? इस आत्मा का। हम्म हमारी आत्मा जो भगवान का एक अंश है। अब मैं अपने शरीर की क्वालिटी रख रहा हूं, मैं नहाता नहीं, धोता नहीं, मेरे पैर फट रहे हैं, चलिए नहा धो भी लिया तो पैर फट रहे हैं, वो भी नहीं हुआ तो मतलब मैं लग्जरियस के अंदर घुस ही नहीं रहा हूं, तो आत्मा मुझे कितना देगी? सर आप खुद एक BMW बन करके रहो ना। आपने इतिहास देखा होगा ना, इतिहास में राजा महाराजा गिनती के रहे हैं, एक राज्य में एक राजा, करेक्ट। लेकिन मजदूर कितने रहे? बहुत सारे। क्योंकि वो एक जो राजा था ना, हम्म वो मेहनत नहीं करता था। उसने बचपन में चली थी कि तलवारबाजी सीखी या कुछ किया, लेकिन रात जाग हुआ पड़ी, चप्पल भी होती थी ना तो ये चप्पल उठा के वहां रख दे भाई। सेवक होते थे, हम्म खाना लाने के लिए सेवक होते थे, उसमें से वो थोड़ा बहुत खाना खाता था, बचा देता था, क्योंकि जो मेरा उसमें मन करेगा मुझे वो चाहिए, बस मुझे निपटाना नहीं है सब। सो सर, क्या इन राजाओं ने कोई साधना करी? क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मेहनत के बाद ही फल मिलता है, और अगर सिर्फ ये यक्षिणी साधना करने से आपको पैसा मिल जाएगा, सो कोई इंसान मेहनत ही क्यों करे? देखिए, खाली यक्षिणी साधना करने से पैसा नहीं मिलेगा, यक्षिणी तो आपके द्वार खोलेगी। मान लीजिए यक्षिणी साधना मैंने कर ली, यक्षिणी ने मेरा लक्ष्मी का द्वार खोल दिया, लक्ष्मी तो मेरे पास आने लग गई। अब डिपेंड करता है कि मैं उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहा हूँ, मैं इस शरीर के ऊपर क्या यूटिलाइज कर रहा हूँ, इस शरीर को क्या दे रहा हूँ। क्योंकि जो वहां से उस डायमेंशन में एंटर करने के लिए मैं एंटर नहीं करूंगा, उसमें एंटर करेगी मेरी आत्मा, जो यहाँ पर है, जो सो रही है, वो ही तो वहां से ला करके देगी ना। करेक्ट। अब मैं इस आत्मा का जो ये वाहन है, इसके ऊपर कितना खर्चा कर रहा हूं? क्या मैं एक ऐसा घोड़ा बन पा रहा हूं जो VIP टाइप हो? क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, कितनी सफाई रखता हूं? मेरे को हर हफ्ते अगर मान लीजिए एक इंसान है जो कहता है कि यार घर पे बल्ब वगैरह चेंज कर दें, ये सब तो मैं खुद कर लेता हूँ, पंखे चेंज कर दें मैं खुद कर लेता हूँ, ये एक एम्प्लॉय क्लास आदमी होगा। यहीं पे एक होती है ना कोमल सी लड़कियां जो कहती हैं वो ग्लास मेरे को ला करके दे दो, मैं खाना नहीं बना सकती, मैं बर्तन नहीं धो सकती, कह रही
उनके पास पैसा भी उतना होता है, ऐसी लड़कियों में पैसा भी उतना होता है कि वो इस चीज को अफोर्ड कर सकें। क्यों? लायक तो वो ज्यादा है जो पंखा चेंज कर रहा है, ये तो लायक भी नहीं है, लेकिन इसके पास ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसने इस शरीर को ऐसा बनाया हुआ है, इसकी आत्मा जानती है कि जो मेरा शरीर है ना, वो ये काम नहीं कर सकता, इसको बंदे चाहिए इस काम के लिए, वो उसको देगी। सर बट ऐसा कहा जाता है कि पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या करे? 10 रुपए हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 होते ना, उस 10 का यूटिलाइजेशन अपने आप पे क्या किया? अगर उसकी जगह बीड़ी फूक दी, तू 10 रुपए की जगह बाल बनवा ले यार, शुरुआत तो कर, शुरुआत 0 से होगी। लेकिन जब इस आत्मा को समझ में आएगा ना कि ये जो पैसा मैं इसको दे रही हूं, जो मैं इसका मार्ग खोल रही हूं, ये उसके लिए अपने शरीर को अच्छा रख रहा है, क्योंकि ये शरीर ऐसे नहीं मिलता। उस आत्मा को ये शरीर पता है कितने योनियों के बाद मिला है? 84 लाख योनियां उसने बदली, उसके बाद जाके इंसान का शरीर मिला। यहां पे आकर के वो रेस्ट करना चाहती है। आत्मा यहां पे आके एक्टिव नहीं है। करेक्ट? सबकॉन्शियस माइंड 2% एक्टिव होता है, 98% कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। करेक्ट। ठीक। सबकॉन्शियस माइंड कब जागता है? मान लीजिए आप कहीं पे कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, आप जा रहे हैं, एकदम से कोई गाड़ी आ रही है, आप यहाँ मरने वाले हैं, सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा, आपको साइड कर देगा, क्योंकि आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। वो जानती है कि मैंने अभी इसको ना संभाला तो ये शरीर छूट जाएगा, ये शरीर छूट गया, मैं फिर भुगतूंगी 84 लाख योनियां। उसको इस शरीर से प्यार है, बहुत भुगता है उसने इसके लिए। और आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो इसी का ख्याल नहीं रखेगा, तो आत्मा कहेगी जा भुगत, तुम इसका ख्याल रखना शुरू करो, देखो तुम्हारी आत्मा तुम्हें कितना कुछ देती है, क्योंकि यही आत्मा ही भगवान का अंश है। करेक्ट। भगवान में से ही तो ये ऊर्जा निकली, यहां पे आकर के बैठी। हम तिलक क्यों लगाते हैं? इसका तो आंसर नहीं है मेरे पास, शायद हमें तो ये सिखाया गया बचपन से, सनातन में तिलक लगाना चाहिए। मान लीजिए आप सो रहे हैं जी, बेड पे लेटे हुए हैं, आपने आंखें बंद कर ली हैं, मैं आपकी आंखों के आगे टॉर्च जला देता हूँ, नींद आएगी? नहीं। आंखों के आगे ना एक प्रकाश बना रहेगा। करेक्ट। नींद नहीं आएगी, आप ढंग से रेस्ट कर ही नहीं पाओगे। आत्मा यहां बैठी है, यहां से जब प्रकाश अंदर, वो सो रही है, प्रकाश अंदर एंटर करेगा, उसे नींद आएगी? नहीं। ये आप अपने साथ अप्लाई करके देख लो ना, जब आपको नहीं आ रही तो उसको कैसे ढंग से आ जाएगी? उसको भी अच्छे से नहीं आएगी। इसलिए यहां पर एक दाग लगा दिया जाता है ताकि अंदर अंधेरा हो, यहां पर चोटी रख दी जाती है। मतलब एक ही चीज के जो मतलब होते हैं वो 3-4 होते हैं। करेंगे ना कि जो कुंडलिनी के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो हम ऊर्जा की धारा के हिसाब से बोलेंगे कि चोटी रखी जाती है या तिलक रखा जाता है, पर एक ही कारण नहीं हो सकता, एक कार्य के कारण कई सारे होते हैं। तो एक कारण ये भी है कि उस आत्मा को आराम चाहिए, उसने इसलिए ये चीजें बनाई कि अगर मैं ये चीजें नहीं बनाऊंगी तो ये लोग क्यों करेंगे। उसको आराम दो ना, वो जितना ज्यादा अंदर आराम से रहेगी, जितना ज्यादा उसको कंफर्ट मिलेगा, वो उतना पैसा बरसाएगी आप पे। पर तिलक लगाने का जो सिस्टम है वो सिर्फ सनातन के अंदर है, बाकी धर्मों में नहीं है तिलक लगाने का कॉन्सेप्ट। सो क्या उनकी आत्माएं जो हैं वो सोती नहीं है? टोपी पहनने का है, बिल्कुल है। बुर्का पहनने का है। अपने अपने तरीके से आत्मा को आराम दिया जाता है, समझ रहे? ऐसा नहीं है कि तिलक है तो पूरी दुनिया तिलक है, ये हमारा तरीका है, वो उनका तरीका है। मेन है उस शक्ति को, उस ऊर्जा को आराम देना। अगर मैं इस शरीर पे एक भी घाव लगने, हमारे कपड़ों के अंदर अगर मान लीजिए छेद हो जाते हैं तो हमारा राहु खराब होने लगता है। ऐसा क्यों? उस ग्रह को क्या दिक्कत? वो आत्मा ही तो आपका राहु खराब करेगी ना। करेक्ट। क्योंकि वो देख रही है कि जो मेरा शरीर है उसको ये ढंग के कपड़े तो दे नहीं सकता, खराब कर इसका ग्रह। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अभी होली का समय आने वाला है,
और होली के समय पे कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है वो अपने चरम पर होती है, जिसमें नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिव ऊर्जा के गुना में दुगना होता है। सो क्या इस समय पे नेगेटिव एंटिटीज़ या कोई भी एंटिटीज़ को सिद्ध करना सही है या क्या है? देखिए, होली, विजयदशमी, जी। जब जब आप शमशान में जाते हैं वहां पे ऊर्जा कितनी ज्यादा होती है, हुँ, क्योंकि एक शरीर जब जल रहा है उस शरीर में से ऊर्जा निकल रही है, हुँ, वो ऊर्जा वहां पे स्थान ले रही है, उसी हुँ, एरिया में घूम रही है। हुँ, तो इसी तरीके से जो दारुण की रात होती है, हुँ, मतलब होलिका की रात्रि, हुँ, इसे दारुण की रात बोला जाता है। जी। इस समय जब एक बहुत बड़ी नेगेटिव शक्ति, हुँ, होलिका जैसी या रावण जैसी, हुँ, इसका अंत हो रहा था, और इसका अंत करने के लिए जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है विष्णु, वो इस धरती पर आ रहे हो। हुँ, तो जाहिर सी बात है, यहां पे तो पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। नेगेटिव शक्तियां उसको बचाने के लिए आ गई, पॉजिटिव शक्तियां उसको मारने के लिए आ गई, दोनों में क्लैश हुआ। तो ये क्लैश की रात्रि है। और ये सब हर साल इसीलिए होता है क्योंकि ये प्रॉपर जो तिथि होती है ना, ये तिथि इस कार्य के लिए बनी हुई होती है कि इस तिथि पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्लैश होगा। हुँ, तो हर साल जब जब ये तिथि आएगी, जब जब ग्रह वो स्थिति लेंगे, इसीलिए हम एक तारीख पर होलिका नहीं मनाते, एक तारीख पर विजयदशमी नहीं मनाते, हुँ, हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं। मतलब ग्रह जब इस स्थिति पर, इस पोजीशन पर बैठे होंगे, तो ऐसे टाइम पे क्लैश होगा। ओके। कहानियां तो हमारे वेदों ने बना दी गई, कहानियां बन जाती हैं। बिल्कुल। मुझे सर ये सच में नहीं पता था कि ये बार-बार डेट्स जो है वो बदलती क्यों है होली या दीपावली की? क्योंकि ये क्लैश की रात्रि है, क्लैश ग्रहों से ही तो सब कुछ होता है ना। ग्रह की पोजीशन, कौन सा ग्रह कितनी ग्रेविटी रख रहा है, उसकी ग्रेविटी के हिसाब से कितनी ऊर्जा यहां पर आएगी, कितनी यहां पर, गेटिंग। तो ऐसे टाइम पे हम जो भी सिद्धि करते हैं, अब क्या होगा जब ग्रह वो पोजीशन ले लेंगे, तो सारी की सारी शक्तियां उस समय धरती पर होंगी। हम जहां पर एक शक्ति से, जैसे हम अभी शक्तिपात की बात कर रहे थे कि हमें यहां से दुबई तक एक शक्ति का ट्रांसफर करना है, हुँ, तो वो ऊर्जा खर्च होगी। इसीलिए अगर मैं मान लीजिए जाप करने बैठता हूँ, कोई शक्ति है जो 1.25 लाख मंत्र जाप करने पर मैं उससे कनेक्ट हो पाऊंगा, क्योंकि वो अपने लोक में है। हुँ, लेकिन जब विजयदशमी आ रही है, जब होलिका दारुण की रात आ रही है, दारुण की रात पे वो शक्तियां यही हैं। अब कनेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? जहां मैं 1.25 लाख कर रहा हूं, आज शायद 12,000, 10,000, इतने मंत्रों में वो शक्ति सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि अभी वो मेरे पास है। इसलिए होली के दिन किए गए टोने टोटके, दिवाली पे किए जाते हैं टोने टोटके, क्यों? शक्तियां हमारे आसपास होती हैं। बाकी समय में शक्तियां अपने अपने लोकों में चली जाती हैं। सो क्या ये कह सकते हैं कि होलिका दहन के दिन तंत्र जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है? रात, होलिका की रात में, होली जिस दिन दहन क्योंकि होती है शाम शक्तियां को। हमारे आसपास होंगी। हम जितना किसी भी, मान लीजिए मैंने प्रधानमंत्री से काम निकलवाना है, तो मैं हुँ, फोन पे उससे बोलूंगा सर इतना काम करवा दो। खैर, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज कह दी, कोई भी नेता कह लो, मैं हुँ, फोन पे उन्हें बोलूंगा ये काम करवा दो। शायद वो इग्नोर कर दे, या कभी करवाए, 1 महीने बाद करवाए, पर मैं रोज उससे मिल रहा हूँ, सामने बैठा हूँ, सर ये करवा दो, हो सकता है ऑन द स्पॉट करवा दे। यहाँ पे कनेक्शन की बात होती है, हम कनेक्ट कितना ज्यादा हो सकते हैं। रही बात कहानियों की, तो यहाँ पे एक कहानी है। एक बच्चा था, जी। तो उस बच्चे ने ना स्कूल में नए वर्ड सीखे। हुँ, दारू की बोतल, हुँ, दारू, वैश्या, हुँ, और उल्लू का पट्टा। हुँ, बच्चे होते हैं ना, स्कूल में सीख के आ जाते हैं। हुँ, तो ये 3-4 नए वर्ड सीख के आया। उसने पापा से पूछा कि पापा दारू का मतलब क्या होता है? तो पापा ने कहा बेटा दारू का मतलब होता है पानी। हुँ, अच्छा। बोला वैश्या का मतलब क्या होता है? हुँ, तो पिताजी बोले बच्चा बिगड़ ना जाए, उसको गलत चीज नहीं सिखानी। तो उन्हें बेटा वैश्या का मतलब होता है सब्जी, एक सब्जी होती है वैश्या। हुँ, ठीक है। अच्छा पापा उल्लू का पट्टा का मतलब क्या होता है? बोला उल्लू का पट्टा नहीं होता, मेहमान होता है, मेहमान को उल्लू का पट्टा बोलते हैं। हुँ, ठीक है। अगले दिन एक घटना घट गई। पिताजी गए हुए थे सब्जी लेने, घर पे कोई मेहमान आ गया, बच्चा बैठा था। उन्होंने बोला आओ उल्लू के पट्टे बैठो। वो बच्चा नई नई चीज सीखा था,
तो उसने सोचा अपना नया शब्दकोश खोल देता हूँ, आओ उल्लू के पट्टे बैठो। तो यार मेहमान हैरान रह गया, ये बच्चा क्या बोल रहा है। मैं बोला अच्छा पापा कहाँ है तुम्हारे। बोला पापा तो गए हैं वैश्या लेने के लिए। यार ये बड़ा बदतमीज बच्चा है। अच्छा ठीक है, कह रहा आप बैठो मैं दारू लेके आता हूँ आपके लिए, जब तक जल पानी। उन्होंने कहा पानी की जरूरत नहीं है, अपनी मम्मी को बुला दो। तो उसने मम्मी को आवाज आ रही, मम्मी कोई उल्लू का पट्टा आया हुआ है, तो पापा का पूछ रहा था। मैंने बोला पापा वैश्या दिन लेने गए हुए हैं। तो कह रहा है चलो वैश्या लेने जब तक आएंगे तब तक अपनी मम्मी को बुला दो यहाँ पे। मतलब जो शब्द असल में होते हैं उन शब्दों का अर्थ कुछ और है, हमने समझा कुछ और। हमने जो वेदों में पढ़ा, जो पुराणों में पढ़ा, उनका अर्थ कुछ अलग है, हमारे सामने लिखा कुछ और, हम कुछ और समझ रहे हैं उसे। हम असल में उन चीजों को समझ ही नहीं पाए। हमने रामायण पढ़ी, रामायण में हमने पढ़ लिया कि सीता माँ थी, सीता माँ पृथ्वी में से निकली, श्री राम ने तो माँ के गर्भ से जन्म लिया। ठीक, कईयों ने कहानियां बना दी जी राम जी तो अवतरित हुए थे, गर्भ से पैदा नहीं हुए, कहानियां बना दी। उसके बाद रावण कौन था, रावण अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, इस तरीके की जो पढ़ी है हमने। और रावण ने सीता माँ का जब हरण करा तो वो शरीर लेकर के नहीं गया, वो उनका सूक्ष्म शरीर लेकर के गया। यानी राम जी ने सीता माता को अग्नि में दे दिया और अग्नि में से उनका एक स्वरूप निकला, रावण ने उसका हरण कर लिया। यही सुनी है ना कहानी हमने। बिल्कुल। एक रावण क्या था, एक ब्राह्मण जी, प्रजाति क्या थी, राक्षस। एक ब्राह्मण और राक्षस, ये तो ब्रह्म राक्षस हुआ। उसी की बहन जो थी, उसी की चाची सॉरी, ताड़का एक यक्षिणी थी। करेक्ट, ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर वो मनुष्य के शरीर की तरह था, वो ब्रह्म राक्षस नहीं था, तो उसकी चाची यक्षिणी कैसे हो जाएगी। ये अलग योनियां थी। कुबेर जो एक देवता हैं वो यक्ष हैं और वो शायद रावण के भाई हैं। सो रावण भी तो एक यक्ष में राक्षसी प्रवृत्ति आई तो वो राक्षस बना। यक्ष राक्षस, गेटिंग, यक्ष में जब राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाएंगी तो वो राक्षस बन जाएगा। इसलिए रावण एक राक्षस था, इसलिए जो ताड़का थी वो यक्षिणी से राक्षसी बनी। श्री राम एक मनुष्य पैदा हुए। ठीक, अब यही बात है कि कोई भी शक्ति अगर सामने होगी, जो सबसे ज्यादा पावरफुल कोई एंटिटी पूरे ब्रह्मांड में है, तो वो इंसान है। अगर किसी इंसान के सामने कोई बड़ी शक्ति भी खड़ी होगी, माँ काली भी खड़ी होगी, शायद माँ काली से शक्तिशाली भी इंसान है। क्यों, मेरे सामने काली खड़ी है, तू तो सिर्फ काली है, मैं हूं, मेरे अंदर भी काली है, तो ज्यादा पावरफुल मैं हूं ना। यहां पर श्री राम ने, और जब रावण आया तो सीता माता को संपूर्ण क्यों नहीं लेकर के गया, विद शरीर, सूक्ष्म शरीर क्यों लेकर के गया। क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही तो चुराएगी ना। और फिर तांत्रिक, जैसे हम बजरंग बाण करते हैं, हम नरसिंह बाण करते हैं, या काली कवच स्त्रोत करते हैं, इसी तरीके से एक तांत्रिक युद्ध ही तो हुआ, जिस युद्ध के बाद वो रावण ब्रह्म राक्षस मारा गया। इट मीन्स ब्रह्म राक्षस में से जो राक्षसी प्रवृत्तियां थी, वो प्रवृत्तियां मारी गई, वो प्रवृत्तियां खत्म हुई, और वो एक सफेद ऊर्जा बन के संपूर्ण नारायण में जाकर के मिल गया। अगर आप तांत्रिक तरीके से समझो तो समझोगे रामायण असल में है क्या। इसीलिए जो ये विजयदशमी के दिन आते हैं, दोबारा से उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आती हैं। कहते हैं ना रावण कभी नहीं मरता, क्योंकि ऊर्जा कभी नहीं मरती। करेक्ट। अगर वो हमारे तरह शरीर वाला होता तो मर जाता। रावण इसीलिए नहीं मरता क्योंकि ऊर्जा थी। उस ऊर्जा में हर साल उस स्थिति में आकर के राक्षसी प्रवृत्तियां मिलती हैं, और एक पॉजिटिव शक्ति यहां पर आती है जो उसका हर साल विनाश करती है। हमने ग्रंथों का कबाड़ा कर रखा है, समझ ही नहीं पाए कि वेदों में लिखा क्या हुआ है, पुराणों में लिखा क्या हुआ है, बस कहानियों पे चल रहे हैं। तो सर एक लास्ट सवाल आपसे, क्या नॉर्मल इंसान को किसी यक्षिणी वगैरह की साधना करनी चाहिए या नहीं? साधना करो, ठीक, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि
जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हो, शक्ति को मत बिगाड़ो। मैंने शक्ति सिद्ध करी, मैं उससे रोज जुए के नंबर ले रहा हूँ, जो रोज सट्टे के नंबर ले रहा हूँ, उसमें खुद नेगेटिविटी भर रहा हूँ। यक्ष के अंदर नेगेटिविटी भरोगे तो वो राक्षस बनेगा। रावण भी अच्छा था, उसमें नेगेटिविटी भरी गई, तब जाकर वो खराब हुआ। ये ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक शक्ति थी, उस शक्ति में गलत चीजें डाली गई। मां सीता क्या थी? क्योंकि सीता तो एक नारी थी, पर उस नारी के अंदर जो थी वो संपूर्ण महालक्ष्मी की ऊर्जा थी। वो शक्ति सीता को नहीं चाहती थी, सीता के अंदर जो सीता थी उसको चुराना चाहती थी, उसको सिद्ध करना चाहती थी। क्योंकि जब राक्षसी शक्तियां मेरे अंदर आ चुकी हैं तो मुझे सब चाहिए, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां चाहिए। तो सबसे बड़ी शक्ति मुझे दिख रही है कि इस मनुष्य के अंदर, इस स्त्री के अंदर स्वयं लक्ष्मी आके विराजी है, तो मैं उसको चुराना चाहता हूं। मैंने उसके अंदर का सूक्ष्म शरीर चुरा लिया। राम ने क्या किया? राम ने बदले में इसके अंदर से राक्षसी प्रवृत्तियां हटाई, सीता की जो पावर्स थी वो सीता में वापसी करी, सीता वापस जमीन में गई, शरीर नहीं गया। जो इस धरती से उपजा है वो इसी धरती में ही मिलेगा, यहां से पैदा हुआ यही मिट्टी होना है। इसलिए राम ने भी यही शरीर त्यागा, कृष्ण ने भी यही शरीर त्यागा। तीर लगा था ना पैर में, करेक्ट। अगर भगवान थे, उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया था तो यूं ही उड़न छू हो जाते, क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहीं पैदा हुए हो। कृष्ण भी हमारी तरह मनुष्य थे, उसके अंदर नारायण की शक्तियां आई, तभी वो ग्वाले से भगवान हुए और उन्होंने बोला मैं भगवान हूं। करेक्ट। आप भी अगर अपने जाप करके अपनी ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा सको कि अपनी आत्मा के अंदर जो ऊर्जा छोटी है उसको बड़ा बड़ा और बड़ा कर सको, शायद आप भी संपूर्ण अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने अंदर ले सको, उसको जागृत कर सको, तो आप भी भगवान हो। तो नॉर्मल इंसान को साधना, यक्षिणी साधना करनी चाहिए। कोई भी साधना करे, कोई भी साधना करे, शक्तियां हमारी हैं, हम शक्तियों के नहीं हैं। जब काली की साधना कर सकते हो, माँ काली की पूजा कर सकते हो, तो यक्षिणी की भी कर सकते हो ना, पिशाचनी की भी कर सकते हो, डाकनी की भी कर सकते हो। क्या इससे पैसा मिलेगा? सब मिलेगा। पैसा तो एक चुड़ैल भी ला करके दे देगी। बहुत निम्न कोटि की साधना है, छोटी सी साधना है। एक और लास्ट सवाल है आपसे इसी यक्षिणी से रिलेटेड। कोई भी प्रेतनी, पिशाचनी या कोई और शक्तियां जो प्रेमिका के रूप में सिद्ध करी जाती हैं, क्या ये आवश्यक है कि इंसान को मारें? देखो, अगर आप बिगाड़ोगे तो मारेंगी, नहीं तो नहीं मारेंगी। सर्वप्रथम आपके अंदर उनके लिए कोई ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए कि आप उन्हें प्रेमिका बनाओ। पर मनुष्य के अंदर भावनाएं ना हो, ऐसा संभव कैसे? तो कंट्रोल में रखो। तुमने प्रेमिका बना लिया, ठीक है, कंट्रोल में रखो ना। तुम उसे अपने काम के लिए, अपनी वासना के लिए रोज उसको अपना शिकार बनाओगे तो उसकी एक आदत इंसान पड़ जाएगी। एक यक्षिणी या किसी पिशाचनी की के साथ में संभोग कैसे कर सकता है? वो उसके लिए प्रत्यक्ष कैसे होती है? देखिए, ये सूक्ष्म शरीर से होता है संभोग। आपका शरीर, जब हम किसी स्त्री के साथ करते हैं, किसी मतलब महिला के साथ, जो मनुष्य है उसके साथ करते हैं, तो हमारा जो चेतन माइंड होता है ना, हम इसके थ्रू शुरू करते हैं। लेकिन जब संभोग हो रहा होता है उस समय पे हमारी आत्मा जाग जाती है, क्योंकि उसको भोग चाहिए। वो आत्मा आराम करने आई है यहाँ पर इस शरीर में, आराम कर रही है। जब उसको लग रहा है कि हाँ अब उसे फील मिल सकता है, तो वो जगती है उस समय के लिए, ठीक। उसके बाद फिर वो सो जाती है। पर जब आप ऐसी सिद्धियां करते हैं तो उस समय पे आपका जो शरीर है, शरीर सो जाता है और आत्मा का संभोग उससे होता है। अब ये आप पर है कि आप क्या अपनी साधना को इस लेवल तक ले जा सकते हो कि उसको भी एक शरीर प्रदान कर सको, उसको भी एक शरीर दे सको। कुछ लोग जो कहते हैं कि जो यक्षिणियां हैं ये सामने प्रत्यक्ष होती हैं, सिर्फ आपको दिखाई देती आपके हैं। शरीर से 2 तत्व लेकर के, क्योंकि ये 3 तत्वों से चीजें बनी हैं जी। हम 5 तत्वों से बने हैं, इनके पास धरती और जल नहीं है। फिर ये आपके शरीर से 2 तत्वों को ग्रहण करेगी, आपके वीर्य से ग्रहण करेगी, उसको ग्रहण करके ये अपने शरीर का निर्माण करेगी और फिर आपके साथ प्रत्यक्ष संभोग करेगी। तो क्या उस समय ये सिर्फ आपको दिखाई देती हैं या सभी के लिए? सिर्फ आपको दिखाई देंगी।
अंश आपका होगा, उसी समय आपके सामने आएगी, शरीर लेगी, शरीर लेकर के क्रिया करेगी, उसके बाद जब जाएगी वो शरीर फिर वही पानी बन जाएगा। ये चीज हुई भी है, साधना कर रहे हैं जी। जाप किए, जाप करते करते जब भी कुछ ऐसी क्रिया हो रही होती है, शुरुआत में गर्म होता है शरीर दोनों का, और जब क्रिया कंप्लीट होती है दोनों का शरीर ठंडा पड़ जाता है। यही होता है ना, साधना करते करते जब जाप कर रहे हैं ना, बॉडी में ठंड लगने लगी, फिर सडन ऐसा लगा कि किसी ने ना बर्फ से भरा हुआ पानी शरीर पे डाल दिया और बॉडी ऐसी ठंडी पड़ी और बॉडी में से वीर्यपात हो गया। ये एक साधक के साथ होता है जो प्रेमिका के रूप में सिद्ध करता है। मैंने नहीं किया भाई, मैं माँ के स्वरूप में करता हूँ, पर एक साधक का बता रहा हूँ जो प्रेमिका स्वरूप में करता है। तो उसका शरीर ठंडा पड़ता है, उसके शरीर से वीर्य निकलता है, उस वीर्य से जो होता है कोई भी अगर शक्ति होगी तो उससे दोनों तत्व ग्रहण करेगी, धरती भी जल भी, क्योंकि जल स्वरूप में वो निकला है और उसके अंदर जो जैसे शुक्राणु वो एक धरती का पार्ट है, वहां से वो धरती तत्व को ग्रहण करेगी। इन दोनों तत्वों से वो अपना शरीर बनाएगी। उस शरीर के द्वारा अगर आप किसी एक रूम में हो, वहां पर आपने क्रिया करनी है, क्रिया होगी, उसके बाद जब वो शरीर त्यागेगी तो फिर वो थोड़ा सा पानी की तरह बह जाएगा। मतलब जब वो वहां से गायब होगी तो वहां पे आपको कुछ बूंदें पड़ी मिलेंगी बस। ये जो रियल थिंग है वो ये है कि वो सामने कैसे आती है। जो शरीर बनता है वो टेम्परेरी बनता है, फिर वो ऊर्जा के स्वरूप में, ऊर्जा की तरह ही आपकी कुंडली के जो चक्र हैं उस चक्रों में आकर के वास करेगी। आपने कल फिर बुलाया, कल फिर से ऐसा होगा, फिर वो आपके शरीर में से दो तत्व लेगी, शरीर बनाएगी, फिर दोबारा से वो पानी बन जाएगा, फिर वो यहां करके बैठ जाएगी। ये तरीका होता है शक्ति को प्रत्यक्ष करके उसके साथ ये सब करने का। पर आप उसको रोज की आदत लगा दोगे, कुछ दिन आपने कर लिया, अब उसको आदत पड़ गई, फिर वो रोज खुद से बाहर आ जाएगी। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये वाला एपिसोड करके। आशा करता हूँ मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट करूँगा और इस बार मैं नेगेटिव ऊर्जाओं के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हमेशा आप पॉजिटिव ऊर्जाओं के बारे में बात करते हैं। सो मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपसे नेगेटिव ऊर्जाओं के बारे में बात करूँ। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं, सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर का कोई धाम नहीं है, निःशुल्क हैं सारी चीज़ें। ये मैं स्पेशल मेंशन कर देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे निःशुल्क बोलते हैं और बाद में चार्जेस लेते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भाई।